हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी में मानसून से पहले नाला सफाई को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। प्रभाग समिति नंबर 2 के सभापति जाकिर मिर्जा ने खुद मैदान में उतरकर नाला सफाई काम की पोल खोल दी। जाकिर मिर्जा ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए का टेंडर जारी होने के बावजूद कई जगहों पर काम बंद पड़ा है। मजदूर और अधिकारी मौके से गायब है और सिर्फ कागजों में सफाई दिखाई जा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते नाले साफ नहीं हुए तो शांति नगर समेत कई इलाके फिर बारिश में डूब सकते हैं। जाकिर मिर्जा ने दावा किया कि उनके वार्ड में अभी तक 10% भी काम नहीं हुआ है और अधिकारी एसी ऑफिस में बैठकर सिर्फ आदेश जारी कर रहे हैं। उन्होंने ठेकेदारों और प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग की है। भिवंडी कांग्रेस में नए नेतृत्व के साथ बड़ा राजनीतिक संदेश देखने को मिला। शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनने के बाद आबिद खान मुंसफ ने पहली बार दरगाह दीवान साहब पहुंचकर चादर पेश की और शहर में अमन, भाईचारे और तरक्की की दुआ मांगी। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और यूथ कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। आबिद खान मुंसफ ने कहा कि कांग्रेस सभी धर्म और समाज को साथ लेकर चलने वाली सेकुलर पार्टी है और आने वाले समय में भिवंडी में कांग्रेस को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगली बार माइनॉरिटी मेयर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही वेस्ट में कांग्रेस का महागठबंधन का आमदार लाने का दावा भी किया गया। भिवंडी के लिए बड़ी स्वास्थ्य सुविधा की मांग तेज हो गई है। विधायक रईस शेख ने महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन मंत्री हसन मुश्रीफ से मुलाकात कर भिवंडी में सरकारी मेडिकल कॉलेज और आधुनिक सुविधाओं से लैस 400 बेड के हेल्थ कॉम्प्लेक्स की मांग की। रईस शेख ने बताया कि इस हेल्थ कॉम्प्लेक्स में आधुनिक मेडिकल सुविधाओं के साथ स्टाफ काउंटर भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री हसन मुश्रीफ ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और तुरंत मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। रईस शेख ने कहा कि भिवंडी में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उनकी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। भिवंडी के कनेरी इलाके के 3 लाख से ज्यादा नागरिकों के लिए बड़ी मांग उठाई गई है। विधायक रईस शेख ने मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से मुलाकात कर कनेरी सर्वे नंबर 1 से 63 की जमीनों को क्लास 1 मालिकाना हक देने की मांग की है। रईस शेख ने कहा कि देवस्थान इनाम एबोलिशन ड्राफ्ट एक्ट 2026 के तहत सरकार को पुराने कोंकण कमिश्नर आदेश लागू करने चाहिए, जिससे नागरिकों को एएनए डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट और प्रॉपर्टी बिक्री में आने वाली बड़ी बाधाओं में राहत मिल सकती है। उन्होंने दावा किया कि अगर यह फैसला लागू हुआ तो हजारों परिवारों को बड़ा फायदा मिलेगा और वर्षों पुरानी जमीन समस्या का समाधान हो सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर विधायक रईस शेख ने भिवंडी वासियों से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की है। रईस शेख ने कहा कि भिवंडी को हरा भरा और स्वस्थ बनाने के लिए भिवंडी फर्स्ट संस्था द्वारा शहर भर में 25,000 से ज्यादा पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने इस पहल के लिए जावेद आजमी और उनकी टीम को बधाई दी और कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए हर नागरिक को आगे आना चाहिए। रईस शेख ने लोगों से पेड़ लगाने और शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने में सहयोग की अपील की। भिवंडी के कालेर इलाके में यात्रियों की सुविधा के लिए नए शेयर रिक्शा सेवा की शुरुआत की गई है। सांसद बाल्या मामा ने वाल रिक्शा चालक मालक संघ के उद्घाटन समारोह में पहुंचकर रिक्शा चालक भाइयों को शुभकामनाएं दी। इस नई सेवा के तहत कालेर से वालपाड़ा के बीच शेयर रिक्शा शुरू किया गया, जिससे स्थानिक नागरिकों, छात्रों, मजदूरों और रोजाना सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बाल्या मामा ने कहा कि आम लोगों के लिए सुरक्षित, सस्ती और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। कल्याण के शासकीय विश्राम गृह में सांसद बाल्या मामा ने नागरिकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान स्थानीय स्तर की समस्याएं, प्रशासनिक अड़चनें और विकास कार्यों से जुड़े कई मुद्दे उनके सामने रखे गए। बाल्या मामा ने सभी की शिकायतें ध्यान से सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों से तुरंत संपर्क कर समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की परेशानियों को दूर करना उनकी प्राथमिकता है
और विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में सांसद बाला मामा ने अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड़ के शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान नागरिकों के विभिन्न समस्याओं, स्थानिक स्तर पर लंबित मामलों और विकास कार्यों को लेकर विस्तृत से चर्चा की गई। बाला मामा ने प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय बनाकर जनता की समस्याओं का जल्द समाधान करने और जरूरी मामलों पर लगातार फॉलोअप रखने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि नागरिकों के काम समय पर पूरे हों, इसके लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधि के बीच सकारात्मक तालमेल बेहद ही जरूरी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रशासन ने एयरफोर्स रोड के पास मियां बाग इलाके में बड़ा एंटी इंक्रोचमेंट अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे बने कई अवैध अस्थायी सेट्स को हटाया गया और बुलडोजर कार्रवाई की गई। प्रशासन के मुताबिक लंबे समय से इन अवैध कब्जों को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। नायब तहसीलदार मारूफ खान ने बताया कि यह इलाका बेहद संवेदनशील है क्योंकि यहाँ एयरफोर्स स्टेशन और अन्य सुरक्षा प्रतिष्ठानों की आवाजाही होती है। जांच में सामने आया कि कुछ सेट्स में लगे सीसीटीवी कैमरे सीधे सड़क और संवेदनशील इलाके की तरफ फोकस कर रहे थे। प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया था, जिसके बाद 5 सेट मालिकों ने खुद कब्जा हटाया, जबकि बाकी 2 अवैध सेट को प्रशासन ने कार्रवाई कर हटा दिया। देखिए, ये काफ़ी टाइम से ये इशू चल रहा था। लोग जो है बार बार हमारे आदरणीय डीसी साहब के ऑफिस में, तहसीलदार साहब के पास लोग अप्रोच कर रहे थे कि स्टेट लैंड पे बहुत सारे लोगों ने खोखे बनाए हुए हैं और ये हाईवे है इसके साथ, और शाम को लोगों का यहाँ जमकट्टा जो है इकट्ठे होते हैं, जिसपे एक्सीडेंट होने का भी खतरा है और प्लस ज़मीन ही स्टेट लैंड है, तो ये बहुत बड़ी वायलेशन थी। उसके बाद रिसेंटली एयरफोर्स की गुजारिश पे और पुलिस की गुजारिश पे उन्होंने हमारे नोटिस में ये चीज़ लाई कि ये जो 7 खोखे से इनमें से 2 खोखे ऐसे हैं जिनमें सीसीटीवी कैमरे जो है वो इंस्टॉल किए हुए हैं और जिनका फोकस जो है वो रोड वाली साइड है। तो आपको भी पता है कि ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे हमारे एयरफोर्स स्टेशन है, बाकी भी जितनी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट हैं उनकी मूवमेंट यहाँ पे रहती है। तो हमने इनको नोटिस देने के बाद जो खोखे हैं वो रिमूव किए। मैंने सुबह आके मैंने वर्बली सबको दोबारा गुजारिश भी की थी। एक तो राइटिंग में नोटिस आया था 3-4 दिन पहले, सुबह मैंने दौरा किया था और सबसे गुजारिश की थी कि आप अपने तौर पे ही जो खोखे हैं वो रिमूव कर लें, नहीं तो हम रिमूव करेंगे। तो 7 खोखे टोटल थे, उसमें से 5 ने खुद ही रिमूव कर लिए, 2 खोखे हमने रिमूव किए हैं। हम आपके ज़रिए से लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि कोई भी सरकारी ज़मीन है उस पर आप इंक्रोचमेंट नहीं करें। फॉर द टाइम बिंग आप इंक्रोचमेंट कर सकते हो, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन रिमूव करती है फिर उस स्टेट लैंड पे जो भी आपने इन्वेस्ट किया होता है, अपनी कमाई, अपना पैसा, वो भी नुकसान होता है। नोएडा के फेज 1 थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक 23 और 24 मई की रात हरौली चौकी इलाके में सुरेश शर्मा अपने परिवार के साथ छत पर सो रहे थे, तभी हरिनाम सिंह नाम के आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में परिवार के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गंभीर रूप से घायल संजू देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। नोएडा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है और 25 मई को पुलिस मुठभेड़ के बाद हरिनाम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से चाकू, देसी पिस्टल और चोरी की स्कूटर बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।